देखिए अब हम लोग आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट में एक है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन जो है सिलेबस से अलग कर दिया गया है, तो उसको नहीं पढ़ना है, ओनली डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है, दो चीजें पढ़नी है। यहां पर देखिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलेंगे। यहां पे देखिए ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स and the product of A and B is denoted by A cross B। जो डॉट प्रोडक्ट है वो A डॉट B, क्रॉस प्रोडक्ट इज A क्रॉस B and divide by A cross B is equal to mod A mod B sin थीटा। बगल में लिखा हुआ है into n cap। n cap is a unit vector perpendicular to A and B। मान लीजिए दो वेक्टर है, उन दोनों से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो कहलाता है एन कैप। जैसे कोई एक प्लेन है, प्लेन पे दो वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। अब ए और बी वेक्टर एक प्लेन पे है, इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो ए क्रॉस बी है। तो ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है उसको कहते हैं ए क्रॉस बी। तो डायरेक्शन जो एन कैप है, ये एन कैप सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए लगाया गया है कि एन कैप का जो यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यदि यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड को अफेक्ट नहीं करेगा, तो उसका डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो आप ए क्रॉस बी इज ऑलवेज अ वेक्टर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, थीटा की वैल्यू 0 to पाई होगी। यदि थीटा 0 है, 0 मतलब पैरेलल वेक्टर है, तो a क्रॉस b की वैल्यू 0 नहीं 0 वेक्टर होगी। और यदि थीटा पाई है, पाई का मतलब होता है द वेक्टर्स आर अनलाइक। इफ द वेक्टर्स आर अनलाइक देन थीटा इज पाई, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू होगा 0 वेक्टर, नॉट 0। a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, बट a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। सो a क्रॉस b की जो वैल्यू होगी वो माइनस b क्रॉस a होगी। तो ये पूरा का पूरा आप देखेंगे, ये a क्रॉस b का ये डेफिनेशन है आपकी कि मॉड a मॉड b sin थीटा बट इनटू n कैप, and n cap gives only direction and the direction is the perpendicular to both a and b। एक ऐसा वेक्टर जो दोनों पे परपेंडिकुलर है निकालना होगा, तो a क्रॉस b कर दीजिए, वो वेक्टर ही मिलेगा। i j के यूनिट वेक्टर है along x y z, i क्रॉस i 0 होगा, क्योंकि साइन i मॉड i साइन थीटा साइन 0 0 होता है। j क्रॉस j भी 0 होगा, k क्रॉस k भी 0 होगा। तो i क्रॉस j इज इक्वल टू k, j क्रॉस k इज इक्वल टू i। तो i क्रॉस देखिए ऐसे घूमना है आपको, i क्रॉस j इज इक्वल टू k, j क्रॉस k इज इक्वल टू i, k क्रॉस i इज इक्वल टू j। i क्रॉस j जो होगा वो देखिए i क्रॉस j है, मतलब i और j दो परपेंडिकुलर है, तो एक ऐसा वेक्टर जो i और j दोनों पे परपेंडिकुलर हो वो कौन सा होगा, k कैप होगा, क्योंकि i j के दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ, हमेशा ध्यान रखना कि यदि i क्रॉस j k है तो j क्रॉस i माइनस k हो जाएगा यदि ऐसा दिखा तो ये आप इसको नोट करेंगे, इसको ढंग से नोट कर लीजिए। हाँ, तो सामने एक क्वेश्चन है, उसको देखिए। There are two vectors, vector A and vector B. The vector A is a1i plus b1j plus c1k. Vector B a2i plus b2j plus c2k। यदि हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो a क्रॉस b, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आपको करना है। फर्स्ट रो लिखेंगे i j के, सेकेंड रो a1 b1 c1, इसके कंपोनेंट a1 b1 c1। जो b है जो पहले लिखा है उसके कंपोनेंट पहले लिखना है, जो बाद में लिखा है उसके कंपोनेंट बाद में लिखना है। यदि b पहले आता है, b क्रॉस है, तो ये a2 b2 c2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा। तो ये फार्मूले से एक एग्जांपल देखिए,
वेक्टर ए 2i + 3k, j नहीं है तो 0 × j करेंगे, और b जो है 4i + j + k। अब आपको a क्रॉस b निकालनी है, तो a क्रॉस b फर्स्ट रो आएगा i j k, इसमें तो चेंज नहीं है। जो a के कंपोनेंट है 2 3, तो 2 3, लेकिन j में 0 लिखना है क्योंकि यहां पर j नहीं है। और जो b के कंपोनेंट है 4 1 1, साइन के साइन 4 1 1। अब इसके डिटरमिनेंट को ओपन करोगे तो डिटरमिनेंट के ओपन करने का जो तरीका है, i ये कैंसिल, और ये j में यहां पर माइनस लगाते हैं, आपको याद होगा -j, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 × 2 -4 × 3 ये लिखा हुआ है, और k पॉजिटिव रहेगा, ये कैंसिल 1 2 2 -0, ये आपका एक वेक्टर आया। और अब बता दूं आपको कि ये वेक्टर जो आया वो इस a पर भी परपेंडिकुलर होगा, और ये जो वेक्टर आया वो b पर भी परपेंडिकुलर होगा। यदि इस वेक्टर का इसके साथ डॉट निकालो तो वो 0 आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में a परपेंडिकुलर टू b इंप्लाइज a डॉट b = 0। यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और यदि डॉट प्रोडक्ट 0 है देन दे आर नोन एज परपेंडिकुलर। और पैरेलल में ध्यान दीजिए, द वेक्टर्स आर पैरेलल इंप्लाइज कंडीशन होगी a = λb। ये पैरेलल की कंडीशन है, जो ऑलरेडी मैं आपको बताया हूं। परपेंडिकुलर की कंडीशन वो है डॉट प्रोडक्ट के केस में। तो ये दो वेक्टर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटरमिनेंट का यूज करेंगे। एक क्वेश्चन सामने लिखा है, देखिए वेक्टर a 2i - j + k, वेक्टर b -i + j, आपको फाइंड करना है मॉड ऑफ 3b, 1 मार्क में आता है। तो 3b क्रॉस 2a पहले निकालो, तो जो b वेक्टर है -i + j, ऊपर देखो उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस a वेक्टर पे 2 से कर दिया, तो आ जाएगा 4i - 2j + 2k। और जब भी दोनों को क्रॉस करेंगे तो आपको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है। डिटरमिनेंट i j k, i का कंपोनेंट -3, j का कंपोनेंट है 3, k नहीं है 0, 4 - 2 2। देखिए जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये एक वेक्टर मिलेगा। अब इस वेक्टर का यदि आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए आपको रूट लगाना होगा। रूट किसका रूट लगाना है? 6² + 6² ± 6²। तो इस तरीके से भी उसका क्रॉस के साथ आप उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, और इस तरीके से वो छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क में पूछेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि शो दैट द पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर ए बी सी आर कोलिनियर। तो कोलिनियर प्रूफ करने का मेथड ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, लेकिन एक और मेथड आपको मिल गया, क्रॉस प्रोडक्ट से भी कोलिनियर प्रूफ करते हैं। आपके पास 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है, आप ए बी निकालिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर बी माइनस ए, बी सी वेक्टर निकाल लीजिए सी माइनस बी, और आप ए बी क्रॉस बी सी फाइंड कर दीजिए। ए बी क्रॉस बी सी, ए बी और बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के, ए बी के कंपोनेंट ये है, बी सी के कंपोनेंट्स ये लिखे हुए हैं। क्रॉस करोगे तो सारा कुछ 0 हो जाएगा। आई बार ये कैंसिल 12 - 12 0 खत्म, माइनस जे ये कैंसिल -4 + 4 0 खत्म, के ये कैंसिल 6 - 6 0 ये भी। तो आपके पास आ गया 0 वेक्टर। यदि कोई दो वेक्टर का क्रॉस 0 वेक्टर हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं? कोलिनियर। तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी हम कोलिनियर प्रूफ करते हैं। अभी देखिए इसको एक और क्वेश्चन है कि 1 नंबर में काफी आता है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ऐसा वेक्टर जो दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो वो होता है ए क्रॉस बी।
अब ए क्रॉस बी आपने निकाला आई जे के 1 1 1 1 1, के नहीं है तो 0, आपके पास आ गया माइनस आई प्लस जे प्लस 0 के। अब आपको चाहिए इस ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर, तो सबसे पहले इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, रूट ओवर -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा √2। तो यूनिट वेक्टर का क्या होता है, ए कैप का फार्मूला होगा अपॉन दिस। तो जो वेक्टर है इस वेक्टर को, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर and this vector is divided by its magnitude, so we will get a unit vector। तो हमको यदि एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो यूनिट वेक्टर के साथ साथ निकालें लेकिन वो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी हो, तो सबसे पहले क्रॉस निकालेंगे आप। कई बार इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आ जाते हैं, एग्जाम में भी आए हुए हैं कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। किस पर परपेंडिकुलर है, a plus b and a minus b। Find a unit vector perpendicular to both, आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है, find a vector which is a perpendicular to both a plus b and a minus b। a और b दिया रहेगा आपको, a plus b पहले निकालो, फिर a minus b निकालो, फिर a plus b क्रॉस a minus b करो, डिटरमिनेंट से फाइनल कर लो। और जो भी वेक्टर आएगा a प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी का, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर दीजिए। तो मेथड वही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार एक वेक्टर आएगा कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस 2b 2a माइनस बी वेक्टर। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, a प्लस 2b वेक्टर निकालोगे, a और b ऐसे ही रहेगा, फिर क्या करोगे 2a माइनस बी वेक्टर निकालोगे, फिर उन दोनों का क्रॉस करोगे तो इन दोनों का क्रॉस आएगा एक वेक्टर, फिर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर आप यूनिट वेक्टर चले जाएंगे। तो तरीका यही होगा, आपके पास चाहे ए और बी का पूछ ले तो ए क्रॉस बी, चाहे वो ए प्लस बी ए माइनस बी का पूछ ले तो ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, चाहे वो यहां पर कुछ को मल्टीप्लाई करे, कई बार वो बोलता है यहां पर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके निकालता है a प्लस 3b 3a माइनस बी लाइक दैट। तो आप जो बोल रहा है, लेकिन कंसेप्ट ये काम करेगा जो आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। आप देखेंगे कुछ एक और वीडियो बनाएंगे जो दोनों के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, उसमें से भी आपको डॉट और क्रॉस के क्वेश्चंस मिलेंगे, अभी निकाल लूंगा मैं। एंड उसके बाद देखिए आपको वेक्टर और इसमें सिर्फ स्केलर और वेक्टर ही पढ़ना है, प्रोजेक्शन वगैरह ये सब चीजें बाहर कर दी गई हैं। एक और है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो भी बाहर कर दिया गया है। तो जो चीजें हैं आप उसको तैयार करेंगे। कल स्ट्रेट लाइन के वीडियो आएंगे, या मैं कल वीडियो नहीं होगा, कल देख वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल का एग्जाम देने आ रहे हैं। तो एग्जाम मतलब प्रैक्टिस के लिए, तो उसके हिसाब से देखना पड़ रहा है कि उनके उस समय प्रैक्टिकल होते हैं। तो वीडियो से आपको मैं वीडियो बना के ही सारी चीजें आगे दूंगा। एंड इफ किसी दिन ऐसा होता है कि वो सामने मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा या प्रैक्टिस नहीं होगी, तो हम फिर ऑनलाइन क्लास भी करेंगे। तो इसको बार बार 1 2 3 बार देखेंगे तो बड़ा आसान है, आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है।